नमस्कार दोस्तों, मैं बम कुमार। आज मैं आया हूँ बेगूसराय जिला में। एक गांव पड़ता है जिसका नाम है लवटोल ना। लवटोल गांव पड़ेगा। हाँ। मैं दोस्तों किसान लोगों को जागरूक करता हूँ, यानी कि आज मेरा जो काम होती है ना ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी कि किसान लोगों के जा के जानकारी देना। और मैं इस गाँव में आया हूँ, बहुत अच्छा गाँव है। और आपको पता होना चाहिए, बिहार और यूपी एक ऐसे स्टेट है जहाँ पे मेरे भाई 70 नहीं 75 नहीं लगभग 95% लोग खेती से ही रिलेटिव है। और मेरे भाई मैं आपको बताऊं, आज लोग आंख बंद करके लोग यूरिया, डीएपी, पोटाश, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहा है। और उसको भी पता है कि जो मैं पेस्टिसाइड, जो मैं यूरिया, डीएपी का, पोटाश का इस्तेमाल कर रहा हूं, ये हमारे ऊपर काफ़ी इफेक्ट पड़ रहा है। मैंने किसान से बात किया कि अंकल जी आप क्या है इसके पास, तो वो शायद खेत में शायद यूरिया, डीएपी, पोटाश का इस्तेमाल कर रहा था। ठीक है, तो मैंने बोला अंकल जी आप इस डीएपी को, इस पोटाश को आप क्या खा सकते हो? बोला यार बेटे तू क्या बात कर रहा है, मैं इसको खा सकता हूँ? बोला बिल्कुल नहीं खा सकता हूँ। बोला अंकल क्यों नहीं खाओगे आप? बोला आप तो इसे मिट्टी में डाल रहे हो, आप डायरेक्ट नहीं खाकर हम लोग इनडायरेक्ट के रूप में ना इसको खा रहे हैं आप। तो बोला जितना बेटे तेरा उम्र नहीं है ना, उतने साल से मैं खेती कर रहा हूँ। मैं आपको बताऊँ दोस्त, इंसान की एक्सपीरियंस या नॉलेज शक्ल देख के नहीं आता है, उम्र देख के नहीं आता है। अगर इंसान का एक्सपीरियंस, नॉलेज अगर शक्ल देख के आता या उम्र देख के आता, तो मैं आपको बताऊं हमारे देश का प्रधानमंत्री कभी नरेंद्र मोदी नहीं होता, क्योंकि बचपन वो चाय बेचता था। ऐसे बड़े सारे लोग हैं ना मेरे भाई, जो घर में, मैं क्या बताऊं, ऐसे घर से हालात था जिसको आज से 10 साल 15 साल कोई पहचानता नहीं था, लेकिन आज उसको पूरा वर्ल्ड लोग जानता है, पूरा वर्ल्ड। तो मैं इस टॉपिक पे थोड़ी सी मैं आपको बताऊं, आज किसान लोग आंख बंद करके पेस्टिसाइड, जहर का इस्तेमाल कर रहा है, जिसको हम यूरिया, डीएपी बोलते हैं। मैं आपको बताऊं दोस्त, अगर समझाने के वजह से इंसान जहर पी सकता है, समझाने के वजह से अगर पेस्टिसाइड यूज कर सकता है, तो मैं आपको बताऊं समझाने के वजह से इंसान अमृत भी यूज कर सकता है। लेकिन वो समझाने का क्वालिटी होना चाहिए, वो हुनर होना चाहिए। जब तक आपके अंदर समझाने का क्वालिटी नहीं होगा, आपकी प्रोडक्ट या आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उस चीज़ में लोग आपके साथ इन्वॉल्व नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं हर जुबान पर तेरा ही नाम होगा, हर एक कदम पे दुनिया का सलाम होगा। मुश्किल का सामना हिम्मत से करना मेरा दोस्त, ये सिस्टम है ओरगो लाइफ का। एक दिन वक्त भी तेरा गुलाम होगा, एक दिन वक्त भी तेरा गुलाम होगा। मैं किसी को समझाऊं या आप किसी को कन्विंस करते हैं तो आपको थोड़ी सी दिक्कत होती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ऐसे बड़े सारे लोग हैं ना, बड़े सारे, आप इंडस्ट्रीज़ का बॉलीवुड हो गया, चाहे क्रिकेट का बेताज बादशाह होगा, जितने मैं आपको बताऊं, अमिताभ बच्चन को फिल्म इंडस्ट्रीज़ में या फिल्म बनाने में जितना पैसा नहीं मिलता है ना, उतना नवरत्न वाली तेल कंपनी का प्रचार करते उससे ज़्यादा कई गुना पैसा मिलता है। अब बस फ़र्क यही है कि वो लोग बड़े पर्दे पे करते हैं, हम लोग दोस्तों छोटे पर्दे पे करते हैं। आज मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दूँ मेरे भाई, आज से तकरीबन 70-75 साल से ज़्यादा भी होगा हमारे देश आज़ाद हुआ था। लेकिन हमारे देश में अंग्रेज़ लगभग 1600 ईस्वी में आया था। 16 ईस्वी में हमारे देश में जब अंग्रेज़ आया था ना, किसी को पता चला इसको भगाना भी है। अगर दोस्त अगर उस दिन जागरूक हो जाता ना, तो एक पत्थर ही मारता ना, तो सारा अंग्रेज़ का यहीं पे कब्र खोद कर गाड़ दिया होता। लेकिन 1857 में लोग जागरूक होगा कि इसको भगाना भी है। लेकिन मैं आपको बताऊं, लगभग 50 से 55 साल नहीं, 80-85 साल लोग कंटिन्यू मेहनत करता रहा, जिसका नतीजा रहा हमारे देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। और जिसने आज़ाद करवाया, आज दोस्तों इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज है। ये बात आपको पता होगा या नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं शहीदों तेरी कुर्बानी को भुलाया नहीं जा सकता, शहीदों तेरी कुर्बानी को भुलाया नहीं जा सकता। हिंदुस्तान वो चीज़ है जिसे छुपाया नहीं जा सकता। अरे हिंदुस्तान तो वो सोने का चिराग है जिसे अंग्रेज़ तेरी फूंक से कभी बुझाया नहीं करता। ये सारे चीज़ से मैं आपको ये समझाने का कोशिश करता हूँ दोस्त। भले आज मैं अकेला हूँ, मैं आपको सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से मैं आपको जानकारी देता हूँ कि जहाँ पे आप हो, जिस हालात में हो, मेरे भाई एक सपोर्ट या एक आवाज़, आने वाला टाइम में उस गांव का इतिहास बदल सकता है। आज मैं पूरे बेगूसराय में मैं जागरूक कर रहा हूँ। ऐसे बड़े सारे गांव हैं ना जहाँ पे लोग जागरूक होकर
जैविक प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहा है। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप मेरा प्रोडक्ट इस्तेमाल करो, नहीं। मैं आज तक कोई भी कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का मैं प्रचार नहीं करता, इस कंपनी का आप इस्तेमाल करो। मेरा मकसद होता है जैविक खेती अपनाओ, जैविक चीज़ को अपनाएं, क्योंकि आने वाले टाइम में इसी चीज़ का दुनिया है मेरे भाई। बाकी मैं आपको एक स्टोरी के साथ मैं अपनी बातों को वेंड अप करूँगा। एक दिन की बात होता है, एक जंगल में आग लग जाता है। अब वो जंगल में जब आग लगा था ना, तो उसी जंगल में एक चिड़िया था और बंदर था। चिड़िया ने क्या किया, अपनी चोंच से पानी को, एक नदी में था, उसको उठाता था, उस आग लगा हुआ जंगल में लगा था, वहाँ पे डाल रहा था। जब वहाँ पे डालता था ना, तो बंदर हंस रहा था, और इसी के बीच पूरा गांव वाला आया, और आने के बाद उस आग को बुता दिया। बंदर ने हंसने लगा कि तुम्हारे चलती या तुम्हारे पानी से ये आग नहीं बुताया है, गांव वाले ने ही पानी को डाला है और बुताया है। चिड़िया ने हंसती हुई खूबसूरत जवाब दिया कि बंदर, जिस दिन इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा ना, उस दिन मेरा भी नाम होगा, लेकिन तेरा नाम नहीं होगा। इस सारी चीज़ से मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा, आने वाला टाइम में अगर आप जिस हालात में हो, जिस स्थिति में हो, थोड़ी सी अगर आप जागरूक